जीवन भर शरीर बेच करके ढेर सारा वैभव एकत्रित किया था। यौवन अवस्था की उतार अवस्था थी वैश्या की। गांव के बाहर महल था, बहुत सुंदर वाटिका पुष्पों की थी। तो एक संत मंडली जिनके साथ आचार्य चरण भी थे वहां से निकली तो बोले आज रात्रि कोई पवित्र स्थान हो तो हमें बताओ जहां अपने ठाकुर विराजमान करें और वहां आरती पूजा करके भोग लगाएं, ठाकुर जी को विश्राम करें। तो कुछ उद्दंड लोग थे, उन्होंने कहा हाँ बहुत पवित्र स्थान है, वो जो बगीचा देख रहे हो ना वो परम पवित्र ही है, क्योंकि वहां वैश्या अपने मित्रों के साथ हास्य विलास ऐसे करती रहती थी। संत सरल चित्त, कहीं कोई संशय नहीं, विश्वास, गए वहां जल छिड़का, सोहनी लगी, ठाकुर जी विराजमान हुए। बस थोड़ी ही देर में भोग लगने के बाद जब आरती हुई, संध्या आरती, तो शंख घंटानाद, वैश्या ने सुना कि मेरे बगीचे में शंख घंटानाद कहां से, मैं तो नीच आचरण कर दृष्टि डाली तो एक से एक परमहंस महात्मा सब, ओहो मुझ अभागिनी के भाग्य खुल गए, ये भगवत प्रेमी महात्मा कहां से आ गए। अभी तक तो कौओं जैसी चेष्टा करने वाले लोगों का संग ये हंस कैसे आ गए हमारे बगीचे में। आज मेरे ऊपर भगवान की विशेष कृपा, अहेतुकी कृपा, क्योंकि मेरे कोई ऐसे आचरण नहीं जिससे भगवान प्रसन्न हो, क्योंकि बिना भगवान के प्रसन्न हुए ऐसे महापुरुषों का दर्शन कैसे हो सकता है। गई स्वर्ण के कुछ मुद्राएं, चांदी की मुद्राएं, कुछ फल मेवा आदि रखकर, महाराज स्वीकार करो। कौन हो तुम? भगवान जिस बगीचे में बैठे हो इस दासी का ही बगीचा है। कौन हो तुम? वैश्यावृत्ति से जीवन निर्वाह करने वाली हूं, मैं वैश्या हूं। कहा बेटा कोई बात नहीं, भगवान के तो सब संतानें हैं, कोई बात नहीं, पर हम लोग तुम्हारा ये फल, ये धन, ये भोग सामग्री नहीं पा सकते, शास्त्र मर्यादा है। तो क्या भगवान हमारे उद्धार के लिए कोई रास्ता नहीं? कहा है तुम सब संपत्ति, आभूषण ये बेच करके एक रत्नों का हार बनाओ और रंगनाथ जी के माथे पे धारण करो, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और आज से वैश्यावृत्ति बंद। भगवान वचन देती हूं, आज तक कभी ऐसा आनंद प्राप्त ही नहीं हुआ था संत समागम का। वचन देती हूं कभी अब इस शरीर को अपवित्र नहीं करूंगी। और सब आभूषण जो जो वैभव बेचने वाला था बेच करके, फिर उसके मन में आया कि क्या मुझे मंदिर में जाने दिया जाएगा। आचार्य चरण से प्रार्थना की, प्रभु मैं वैश्या हूं और प्रसिद्ध हूं, क्या मुझे मंदिर में जाने दिया जाएगा? तो उन्होंने कहा जब हम आदेश करेंगे तो मंदिर में जाने दिया जाए, तुम अपने हाथ से समर्पित करना, प्रभु स्वयं स्वीकार करेंगे। जब द्रवई दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाई, जब साधु संगति मिल जाती है तो संस्कृति का अंत हो जाता है। सबको आश्चर्यचकित था, इतनी नीच आचरण करने वाली अपने हाथ से कैसे भगवान के मस्तक पर, मुकुट पर। आचार्य चरण ने कहा जब तैयार हो गया मुकुट तो चलो। जीव ही आगे चलना हुआ, रुक गई। भगवान मेरा पाप, मेरा पिंड नहीं छोड़ रहे। क्या हुआ? मैं रजस्वला हो गई। अब कैसे? कर तुम मकर तुम मन था कर तुम, सर्व समर्थ आचार्य, इष्ट से भी ज्यादा। तो सब लोगों ने सुन लिया था रजस्वला स्त्री का भगवद श्री विग्रह स्पर्श करना निषेध है, क्योंकि वह पवित्र होती है। कहा चलो चलो जाओ।
सबने रोका, प्रभु आप आचार्य हैं, आप कैसा? अगर रंगनाथ जी स्वीकार कर रहे हैं तो तुम्हें किसी को रोकने की जरूरत नहीं, और रंगनाथ जी स्वीकार करें इसका प्रमाण होगा कि सर झुका देंगे। बेटा तू जा, मस्तक पर मुकुट, रंगनाथ जी का श्री विग्रह का ऐसे मुकुट, कर तो मकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ आचार्य गुरुदेव इष्ट देव। उसको परम पद की प्राप्ति हुई। एक एक सेवा, एक एक वृत्ति भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है यदि आप विश्वास कर ले। दूसरा, कृष्णदास जी अधिकारी पद पर थे, श्रीनाथ जी की समस्त सेवा विधान के अधिकारी थे श्रीनाथ जी, और वो अपने लाडले ठाकुर के लिए स्वयं जाते थे आगरा सेवकों के साथ विविध प्रकार की सेवा सामग्री खरीदने। श्रीनाथ जी अन्योर के पास गिरिराज जी में जहां प्रकट हुए वहीं विराजमान थे उस समय। आप इस बात पर बहुत ध्यान देना, भगवत प्राप्ति की बात कह रहा हूं। वहां गए तो सैकड़ों लोग घेरे हुए थे, तो सोचा क्या हो रहा है देखें। तो एक वैश्यावृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करने वाली नवीन वैश्या नृत्य करके लोगों से अर्थ ले रही थी। नाचना गाना रिझाना, कोई 10 कोई 5 कोई 1 ऐसे। कृष्णदास जी वयोवृद्ध थे, महापुरुष, भगवत सखा है, नित्य सखा है, बहुत उच्च कोटि के महापुरुष, कोई साधारण नहीं। वैश्या को देखा, उसकी हाव भाव चातुरी, उसका बोलना, उसका चितवन निकाला ठाकुर जी के सेवा वाले से 10 रुपया। वैश्या ने देखा कि संत हैं पर बड़े रिझवार संत हैं, 10 रुपया फिर निकाला। अब वैश्या की तो दृष्टि उन्हीं पे जम गई। 2-3 बार नजदीक आए, उनका 1000 मुद्राएं देंगे। अरे उनका मालिक आदेश करो, कहाँ है? बोले पूरे परिकर सहित जहां हमारा विश्राम स्थल वहां, अब तुम केवल हमें दिखाओ। 1000 मुद्रा में तो पूरे परिकर सहित गान बजा नृत्य देखा। ठीक है, उनके परिकर से कहा कि 1000 मुद्राएं सब आपस में बांट लो, और वैश्या से कहा मेरे बादशाह के सामने तुम्हें नाचना है, तुम जितनी संपत्ति कहोगे उतनी दें, केवल नाचना है। उनका हमारा तो जीवन कृतार्थ हो गया। आप कौन हो? काम? बोले कुछ परिचय नहीं, बस मेरे साथ चलना है, और ये तुम्हारे परिकर का कोई नहीं चलेगा। इनको जितना कहो हम अर्थ दे दें, जिनसे इनका जीवन निर्वाह होगा, और तुम हमारे साथ चलो। ऐसा ही अधिकारी थे, खूब वैभव था। अब तो पूरे गिरिराज जी में ब्रज में फैल गया कि बुढ़ापा बुद्धि बदल रही है। भाई देखो माया का प्रताप। कृष्णदास जी अधिकारी एक नवीन अवस्था की वैश्या आगरा से लाए हैं भाई। लेकिन संतों का उद्देश्य जो होता है वो कोई बिरला ही जान पाता है। अपनी कुटिया के बगल में एक झोपड़ी बनाई, विराज में, और ब्रज के समस्त महान कुंडों का स्नान करवाया। फिर सुंदर पद पूर्ण रूप से अपनी रस रीति से गाना सिखाया, उसे ऐसे गायन किया जाता, और अपनी रस रीति के वाद्य। एक दिन कहा चलो आज अपने बादशाह के सामने हम पेश करते हैं। तुमको वैसे ही पेश होना है जैसे बादशाह के सामने पेश हुआ जाता है। अगर मेरे साहब रीझ गए तो जन्म जन्म की बिगड़ी तेरी बन जाएगी। अभी तक नहीं बताया था किसके पास ले जा रहे। बोले चल और देख, ये मत समझना कि मेरे बादशाह मूर्ति है, साक्षात विराजमान है। उसने कहा मुझे तो पैसे से मतलब है, मनमानी पैसा देंगे, बस तू रिझा दे। और श्रीनाथ जी के पास जाके कहा प्रभु जब जब आगरा गए हैं तो आपकी पसंद की चीज लाए हैं,
आज एक पसंद की वस्तु हम लाए और आपको भेंट कर रहे हैं, स्वीकार करो। वो श्रीनाथ जी को नमन करके जीव ही नृत्य शुरू किया और पूरा पद गाया। पद गा के जीव ही ऐसे किया, ऐसे देखा, कूट मनमथ मन मथा, करोड़ करोड़ काम को मूर्छित कर देने वाले अधरों पर बंशी, विशाल नेत्र, बंक कटाक्ष, एक मुस्कान में मर गए, प्राण निकल गए, उसी क्षण निकल गए, परम पद को प्राप्त। क्या है भगवत प्राप्ति? क्या किया इसने अभी तक? वैश्या, संसार के भोगों में लिप्त एक महात्मा की बात मान ली तो भगवत प्राप्ति हो गई। जिस क्षण जीव आचार्य शरण में हुआ, उसी क्षण से आचार्य ने पकड़ लिया उसे। आचार्य प्रकट ही हुए करुणा करने के लिए। सब प्रकार के दुख दोषों का अपहरण करके अपना महान सुख प्रदान कर देते हैं आचार्य चरण। भगवत रसिक जी कहते हैं, जिस दिन से मैं स्वामी हरिदास जी की शरण में हुआ, स्वामी जी ने उसी दिन से अपना लिया और सारे दुख दोषों का हरण करके मुझे महान सुख प्रदान किया। महान सुख जो दुख और सुख दोनों से परे है, अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों से परे है, समत्व, प्रेम, नित्य विहार रस, ये महासुख है। प्रायः हमारी मानुष बुद्धि होने के कारण जब अनुकूलता मिलती तो लगता है गुरु की बड़ी कृपा है, आचार्य की बड़ी कृपा है, और जब प्रतिकूलता मिलती तो लगता है शायद वो कृपा हट गई। तो इष्ट आचार्य गुरुदेव क्या स्वार्थी हैं? क्या अल्पज्ञ हैं? क्या वो राग द्वेष करते हैं? नहीं। जिनके चरणों का आश्रय लेने से परब्रह्म परमात्म तत्व का बोध होता है, प्रियालाल का प्रेम प्राप्त होता है, उनमें अपना पराया कहां, राग द्वेष कहां? वहां तो एकमात्र शरणागति का निर्वाह है। अब वो कई प्रकार से होता है। कभी कभी आचार्य गुरुदेव इष्ट देव की ऐसी करुणा प्रकट होती है जो बड़ा भयंकर रूप लेती है। हमारे लिए ऐसा लगता है बड़ा भयावना है, और परिणाम बड़ा सुहावना होता है कि यदि वो ऐसी कृपा न करते तो ये परिणाम न मिलता। पक्का मान लीजिए, कभी कभी ऐसा सुहावना लगता है कि बहुत कृपा है, पर सुहावना लगना ज्यादा अच्छा ठीक नहीं, क्योंकि जब भयावना आएगा तब हम सुहावने में पले हैं, तो हमारा मन कहीं प्रतिकूल ना हो जाए आचार्य चरणों से, गुरुदेव से, इष्ट देव से। इसलिए ये हृदय में चिंतन कीजिए कि आचार्य कृपा, गुरु कृपा, इष्ट कृपा ये एक ही है, और ये परम सुख प्रदान करती है। परम सुख जो ब्रह्मा के द्वारा रचा हुआ नहीं है। जिनके द्वारा ब्रह्मा रचे गए हैं उनका परम सुख, परमात्म सुख, भगवदानंद, प्रेमानंद, ये प्राप्त होता है। भगवत ऋषि जी कहते हैं, जिस दिन से आचार्य की शरण में हुए, उन्होंने अपनाया, सारे दुख दोष नष्ट हुए और मुझे महान सुख प्रदान किया। एक दिन भगवत ऋषि जी अपने गुरुदेव पूज्य श्री ललित मोहिनी देव जी से टटिया स्थान में जाकर के कहा कि गुरुदेव बहुत संयम से रहता हूं, मधुकरी वृत्ति से रहता हूं, फिर भी काम वेदना बहुत सताती है। मानो ये हर उपासक का प्रश्न है। बहुत संयम से, बहुत इंद्रियों को अंतर्मुख रख के, फिर भी ये काम वेदना सबसे बड़ा वेग है। ये काम बड़े बड़े ज्ञानियों का भी शत्रु है। साधारण पुरुषों को तो मार ही गिराता है, ये ज्ञानियों को भी गिरा देता है। इसमें बड़ा लुभावनापन है।
भगवत ऋषि जी के गुरुदेव ने कहा श्री ललित मोहिनी देव जी ने कि वो करवा उठा के ला, उसमें पानी भरा, थोड़ी देर में उसमें तेल उतर आने लगा। कहा देखो पहले इसमें तेल नहीं दिखाई दे रहा था, कुछ दिन पहले इसमें तेल रखा गया था, सुखाने पर ऐसा लगा तेल खत्म हो गया है, लेकिन पानी डाला तो उसमें ऊपर चिकनाहट दिखाने लगी। देखो ऐसे ही थोड़ी दिन साधना करने पर, तप के द्वारा सुखाने पर ऐसा लगता है काम वेदना नष्ट हो गई, लेकिन जहां काम का संयोग होता है फिर दिखाई देने लगता है। फिर उस करवे को रसोई अमनिया की गई थी तो बहुत आग बची हुई थी, उसी आग में रख दिया। थोड़ी देर के बाद निकाला, फिर पानी डाला, बिल्कुल तेल नहीं आया। बोले देखा अब नहीं। जब प्रभु के मिलन की आग में हृदय जलने लगता है, तड़पने लगता है, रोना सिसकना तड़पना आहों की जागीर, आहा आज की रात गई आप नहीं आए, हाय आज का दिन भी गया आप नहीं आए। तड़प तड़प करके वो एक एक मिनट व्यतीत कर रहा है। उस तड़पन की अग्नि में, विरहाग्नि में फिर ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब भस्म हो जाते हैं। आचार्य कृपा, गुरु कृपा भगवत मिलन की चाह प्रकट करती है। ये न समझे कि गुरु कृपा आचार्य कृपा से केवल लौकिक सुख सुविधा मिल जाए तो सिद्ध संत। हमारे पुत्र नहीं हो रहा था तो गर्भ रह गया, भाई बड़ी कृपा, बड़े सिद्ध संत, बड़ा सिद्ध दरबार। हमारा काम नहीं बन रहा था, अमुक काम बन गया। भूल में मत रहना, ये सुकृत का फल है। संत महापुरुषों के समागम का फल है संस्कृति का अंत हो जाना, द्वंद्वों का नाश हो जाना, प्रियालाल से मिल जाना जिनसे हम जन्म जन्मांतर से बिछड़े हुए हैं। भगवत ऋषि जी कहते हैं ये सुख हमें आचार्य चरण ने प्रदान किया। सायन कहते भाष्यकारों को वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का बहुत ज्ञान है, बड़ी कीर्ति है, बड़े महाजन सम्मान प्रतिष्ठा भी है, पर यदि प्रभु से प्रेम नहीं तो इसका क्या होगा? शास्त्रों का व्याख्यान कर लेना, पुराणों का व्याख्यान कर लेना, समाज में कीर्ति प्रतिष्ठा धन वैभव महिमा प्राप्त हो जाना, क्या है इससे? अगर प्रभु के नाम में प्रीति नहीं, धाम में प्रीति नहीं, लीला में प्रीति नहीं, प्रभु के लिए रोना नहीं आया तो मिला क्या? शरीर छूटने के बाद न तुम्हारी कीर्ति जाएगी, न पैसा जाएगा, न ज्ञान जाएगा। ज्ञान वही जागृत होता है जो भगवत अनुराग में या आत्म प्रीति में, और ये सब भूल जाता है। पढ़ा लिखा ज्ञान भूल जाता है। जैसे गर्भ में भी तो ज्ञान हुआ था, भगवान ने हमें ज्ञान दिया था, हे नाथ अब की बार मां के गर्भ से बाहर करो, बाहर निकलकर इतना तप पूर्वक भजन करूंगा कि दोबारा किसी मां के गर्भ में ना आऊं। लेकिन जब बाहर आए कहां 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 भूल गया वो ज्ञान, फिर लग गए मैं और मोर तोर तय माया, जही बस कीन्हे जीव निकाया, भूमि परत भा ढावर पानी, तिम जी वही माया लपटा। फिर भूल गए। ज्ञान किस काम का? जो विस्मरण करा दे। शुद्ध ज्ञान बोध है, शुद्ध ज्ञान भगवत प्रेम है। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जाने राम प्रेम परधानु। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं बड़े बड़े शास्त्रों का ज्ञान होना, पुराणों का ज्ञान होना, मान प्रतिष्ठा मिलना, वैभव होना, ये सब है, भगवत प्रीति नहीं है, भगवान के लिए रोना नहीं आया, निरंतर स्मृति नहीं है, तो जीवन का कोई विशेष लाभ नहीं।
प्रिया प्रीतम के अनन्य भाव में जो डूबे हुए रसिकाचार्य महाजन हैं, इनकी शरणागति मात्र किशोरी जी के चरणों में प्रेम प्रदान करती है। पर शरणागति होती मन से, वचन से, कर्म से, स्वयं से। हमारे कर्म प्रिया प्रीतम के लिए, हमारा मन प्रिया प्रीतम में लगे, हमारी वाणी प्रिया प्रीतम का नाम जप करे, गुण कीर्तन, पद कीर्तन करे, तो स्वयं में अनुभूति होने लगेगी कि मैं श्यामाजू का हूं, मैं प्रिया प्रीतम का हूं। बोले बड़े बड़े योगियों का पवित्र किया हुआ सूक्ष्म मन भी जिस नित्य विहार रस में, अर्थात श्यामा श्याम की प्रेम केली में प्रवेश नहीं कर पाता, वहां स्वामी जी महाराज की कृपा से हमारा प्रवेश हो गया, भगवत ऋषि की कहते हैं। इसलिए हम रसिक चक्र चूड़ामणि श्री स्वामी श्री हरदास जी के चरणों की शरण में हूं, क्योंकि इनकी शरण में आने में वो सुख मिला जो कहीं किसी साधन में नहीं है। उपासक यदि आचार्य शरणागत हो गया है तो फिर अन्य किसी उपासना या किसी अन्य देवी देवता का आश्रय किसी भी प्रलोभन से न ले, तो सर्वस्व की प्राप्ति आचार्य कृपा से ही हो जाती है। आचार्य प्रकट होते ही हैं रस देने के लिए, पर हमारे हृदय में इसलिए वो रस नहीं आ पा रहा कि हमारा मन कहीं और है, वचन कुछ और निकल रहे हैं, क्रियाएं कुछ और हो रही हैं, अभी शरणागति परिपक्व नहीं हुई। श्रीपाद प्रबोधानंद जी देखो इसी शरणागति की प्राप्ति होने पर कह रहे हैं, धन्योस्मि, मैं धन्य हो गया। जैसे भगवत ऋषि जी कह रहे, मैं धन्य हो गया। बोले मेरी शरणागति पूर्ण हुई कि नहीं ये कौन बताएगा? आपकी छाती बताएगी। धन्योस्मि, मैं धन्य हो गया। कैसे तुम्हें बताएं? स्वप्न में भी भय नहीं होने देते, स्वप्न में भी प्रभु स्वप्न में भी भय नहीं होने देते। कभी भयावह स्वप्न जैसे मन दिखाए, उस समय प्रभु आकर के भय से मुक्त, स्वप्न में तब बहुत कितने करुणा में, जागृत में भय दुख की तो बात जाने दो, स्वप्न में भय नहीं होने देते। मुस्कुराते हुए युगल सरकार वहीं कोई न कोई अद्भुत ऐसा लीला करते, बचाव पक्ष प्रकट होता है, फिर जब नेत्र खुलते हैं तो चिंतन करके रोना आता है। कितना प्यार करने वाले लोग क्यों नहीं समझते, प्यार के लिए तड़प रहे हैं सब, और प्यार का समुद्र उफान पे है, प्रिया प्रीतम इनकी तरफ क्यों नहीं मुड़ते? शरीरों के प्यार में क्यों लगे हुए हैं? एक दूसरे के शरीरों में आकर्षित क्यों हो रहे हैं? ये भगवान की विचित्र मोहिनी माया है, जो मार्ग मिलने पर भी प्रिया प्रीतम की तरफ हम नहीं बढ़ पा रहे। सच्ची मानिए, स्वप्न में भी दुख नहीं होने देते, बड़े कृपाल। स्वप्न में भी सरकार भय नहीं होती, स्वप्न में भी आप सच्ची मानिए। यहां हम देखते हैं कि मन तड़पता है कि कोई हमें प्यार करे, ये सब पूरे जगत की बात है, पशु पक्षी सब, क्योंकि सब प्रेम स्वरूप भगवान के अंश हैं, तो सबको प्रेम। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, एक बार हमारी बात मान लीजिए, हमारे गुरुजनों की, हमारे शास्त्र की, प्रेम समुद्र है हमारे प्रभु। आप कहोगे कि आप साधु महात्मा हो इसलिए प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, प्रभु का ऐसा स्वभाव नहीं। बस प्रभु को एक चीज चाहिए, प्रभु के सिवा आपका अंतर से कोई अपना ना हो, बस इतनी बात करने के लिए सारे शास्त्र, सारी साधनाएं, सब कुछ है। कुछ बातें ऐसी जो शब्द हमारे पास नहीं कि हम कह सकें, बस ऐसे ऐसे कर ले तो जान लेना कि असमर्थ हैं, बता नहीं पा रहे हैं, वो शब्द नहीं। बस एक बात प्रभु को चाहिए कि प्रभु के सिवा हमारा अपना कोई नहीं, अंदर से, बाहर से, अंदर से आपके अपना कोई ना हो, फिर आप चमत्कार देखिए हमारे प्रभु का।